मुक्तिपुर गांव के लोग इसी तरह से बांध पर गड्ढा बनाकर अपनी खेती की जमीन पर पानी लेकर आते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि इस तरह वो बांध को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर नदी से पानी लेने और नहाने के लिए आई दो बहन मालती और चमेली सब देख रही हैं। देखा दीदी, देखा? देखा। किस तरह बांध पर गड्ढा कर रहे हैं, देखा? चलते हैं, उन्हें समझाना होगा। पहले भी समझा चुके हैं, पर वो तो कोई बात ही नहीं मानते। फिर भी कोशिश तो करनी होगी ना, वरना बारिश आने पर सबको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। चल। देखिए, आप लोग इस तरह बांध पर गड्ढा मत बनाइए, बारिश आने पर पूरा गांव बह जाएगा। तुम लोग फिर से आ गई। अच्छा बताओ, अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ठीक है, खेती कीजिए ना, तो मेहनत से नहर काट कर पानी लाइए, इस तरह बांध पर गड्ढा करके नहीं। अरे जाओ, हमें काम करने दो, जाओ। दोनों बहनों की बात को किसान हवा में उड़ा देते हैं और अपने काम से निकल जाते हैं। और दोनों बहनें एक दूसरे को ताकती रहती हैं और घर लौटकर अपने माँ बाप को बताती हैं। आप समझ रहे हैं ना पिताजी, बारिश आने पर गांव का कितना नुकसान होगा। चलो हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, ये मेरे पिताजी का घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं रहूंगा। अरे पिताजी ने भी हमारी बात नहीं सुनी दीदी, अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गांव के लोग सबको बचाना ही होगा। पर कैसे? यही तो सोच रही हूँ। हमें ऊंचाई पर कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर गांव के सभी लोग पनाह ले पाएं। सभी लोग? ऐसी जगह तो हमारे गांव में है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, तैयार करना होगा। अच्छा, हमारे गांव में सबसे ऊंचाई पर क्या है बता? पेड़, ताड़ का, आम का, वट का। सही कहा, उसी में हो जाएगा। अच्छा दीदी, क्या करोगी? बताऊंगी, हम खाना खाने के बाद निकलेंगे, ठीक है? अब चल खाना खा लेते हैं। अच्छा सुन छोटी, हमें लंबी लंबी रस्सियों का इंतजाम करना होगा। तो रस्सी से क्या करने वाली है? बांधना पड़ेगा। ये तू क्या कह रही है दीदी? सुन, तू पेड़ पर चढ़ पाएगी ना? हाँ, चढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो फिर चल, मोहल्ले की दुकान से रस्सी लेकर आते हैं। बहुत काम बाकी है, चल चल जल्दी जल्दी चल। तुम दोनों एक बात बताओ मुझे, घर पर टिकते नहीं हो तुम लोग, और ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ताकि बारिश आने पर हम सब बच जाएं, उसी का इंतजाम कर रहे हैं। मतलब ये सब उल जलूल बातें? नहीं माँ, आप नहीं समझ रही। अब पिताजी इसी गांव में रहने वाले हैं, तो बचने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। जो मन में आए वो करो। ले छोटी, पकड़। चल, अब पेड़ से इसे मजबूती से बांध दे। क्यों रे, अब तुम दोनों क्या कर रही हो? आशियाना बना रहे हैं। हैं? क्या मतलब? मतलब बाढ़ आई तो हम सब बच पाएंगे। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे गांव में ऐसी बाढ़ कब आई है कि सब बह करके दूर चले जाएं? कुछ कहा नहीं जा सकता काका, जिस तरह आप लोग बांध में गड्ढा कर रहे हैं। तुम फिर से वही बात कर रही हो, खाली बेकार की बातें करवा लो। अच्छा ठीक है, जाओ, मर्जी है वो करो। चलो रे, चलो चलो। छोटी, अब दूसरा पेड़, वो बड़ा सा वट का पेड़। अब बता, तू चढ़ पाएगी ना? हाँ, चढ़ जाऊंगी मैं। इसी तरह से एक के बाद एक पेड़ पर चढ़कर रस्सी बांध देती है। नीचे से देखने से लगता है कि सिर के ऊपर रस्सी की छत है। रस्सी इस तरह से बांधी गई ताकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आसानी से जाया जा सके। सुनो, ये क्या शुरू कर दिया है तुम दोनों ने? हाँ, खाना पीना छोड़कर किस अजीब से काम में लग गए हो, और गांव के लोग तुम दोनों के नाम पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। करने दो माँ, जब मुसीबत आएगी तब समझ जाएंगे वो लोग। बस वही एक बात, कैसी मुसीबत बता जरा। माँ, बारिश बस आने ही वाली है। बाप रे, ये तो घर बना लिया है तुम लोगों ने। हाँ माँ, बारिश में हमारा घर अगर बह गया तो हम यहाँ आकर रह सकते हैं। चुप हो जा, फालतू बातें करवा लो बस। आ जाओ, खाना खा लो। देखा तुम लोगों ने,
दोनों बहनों ने मिलकर कैसे घर बनाया है। खेलने का घर, हाँ? कह रहे थे कि गांव बह गया तो वहाँ पर पनाह लेंगे। क्या बकवास है, बारिश होगी तो घुटने तक तो पानी आएगा ही। अरे वही तो बात है, पर उन्हें अब कौन समझाए। वो देखो बिजली कड़क रही है ना। हाँ, अब बारिश आ जाएगी। वैसे अच्छा ही तो है, बांध में गड्ढा करके पानी नहीं लाना पड़ेगा, बारिश के पानी से हो जाएगा। चलो 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 चलो, एक बार दोनों बहनों के खेलने का घर देख कर आते हैं। हाँ चलो चलो। दूसरी तरफ दोनों बहनों ने मिलकर एक नहीं बल्कि कई सारे घर बना दिए थे। सुन छोटी, अब ना हमें दाल चावल का भी इंतजाम करना होगा ताकि पनाह के साथ साथ लोगों को खाना भी मिल पाए। पर उतना सारा खाना बनाने के लिए तो बड़े बड़े बर्तन चाहिए होंगे, वो कहाँ से मिलेंगे? क्यों याद नहीं, गांव में दुर्गा पूजा के वक्त कितने बड़े बड़े बर्तनों में प्रसाद बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा दीदी। तब फिर पहले हम दाल चावल का इंतजाम कर लेते हैं। इसीलिए तो तुझसे इतना प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बहन। चल चल चल, बारिश आने वाली है, चल चल चल। क्यों भाई, क्या समझ आया? अरे इन लोगों ने तो पूरा गांव ही बना डाला। हाँ? क्या रे, अपने खेलने के लिए घर बनाया था वहाँ तक ठीक था, पर यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। इतने सारे घर क्यों बनाए तुम लोगों ने? हमारा मन किया इसीलिए बना दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गांव के हर बच्चे को खेलने के लिए एक एक घर मिल जाएगा। तुम लोगों ने बर्तनों का भी इंतजाम कर लिया है? इसका मतलब यहाँ पिकनिक भी होने वाली है, सही ना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बारिश के मौसम का भरपूर मजा लो। हाँ, क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे रे, जोर की बारिश आ गई है। चलो चलो जल्दी चलो। गांव में गाँव में आंधी आ गई है। हाँ, जल्दी करो, बचाओ, घर छोड़ के बाहर आ जाओ। चलो चलो जल्दी। अरे सुनो सुनो, नदी का सारा पानी उस बांध के गड्ढे से गांव में घुस रहा है। अरे चलो चलो, सबके सब नदी किनारे चलो, कुछ करना होगा, चलो। पिताजी, माँ को पहले चढ़ने दीजिए, फिर आप जाइएगा, ठीक है? बाप रे, घर में इस तरह से पानी भर जाएगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे चढ़िए। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम यहाँ आराम से रह पाएंगे। जाइए चढ़िए। अच्छा हुआ तुम लोगों ने इतना कुछ सोचा। बारिश का पानी आकर के बांध से टकराता है और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बांध टूटने लगता है। अरे ये क्या, ये तो सर्वनाश हो गया, बांध टूट रहा है। अब तो पूरा गांव डूब जाएगा। हाय हाय, अब क्या होगा? भागो भागो सब भागो, बारिश के पानी से गाँव बस डूबने वाला पनाह है। लेनी पड़ेगी, किसी ऊंची जगह पर पनाह लेनी पड़ेगी, वरना हम सब बह जाएंगे। बचाओ बचाओ। हमें कहीं जाके पनाह लेनी पड़ेगी, हमें उन पेड़ों पर ही पनाह लेनी होगी। सबके सब उन दोनों बहनों के पेड़ की तरफ जाओ, उन दोनों ने पेड़ पर घर बनाया है, अब वहीं हमें पनाह दे पाएंगे। ठीक है चलो चलो, पेड़ के पास चलो। जाते हैं। चलो चलो, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। हमें बचाओ। दीदी, उन्हें ऊपर आने के लिए कहो। हाँ, आप लोग उस रस्सी के सीढ़ी से एक एक करके ऊपर आ जाइए, ठीक है? संभल कर, एक एक करके चढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, सबको पनाह मिलेगी। हमें आज पता चल रहा है कि बांध में गड्ढा करके हमने खुद ही मुसीबत को अपने घर बुला लिया है। पहले समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तुम दोनों पर हंसकर बहुत गलत किया हमने। अगर हमें वहाँ नहीं आने दोगे तो हम डूब जाएंगे। काका, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पेड़ के ऊपर बहुत सारे घर हैं, आप सबको पनाह मिलेगी। खाने की चिंता भी नहीं है, हांडी बर्तन दाल चावल लकड़ी हर चीज का इंतजाम है यहाँ। एक एक करके ऊपर आ जाइए। वाह वाह, इतनी जोर की बारिश हुई और हम गीले तक नहीं हुए, है ना? मैं खाना बनाऊंगी अभी। मेरी बेटियों ने तख्त पर ईंट लगाकर चूल्हा बनाया है, देखो। आओ तुम लोग मेरी मदद कर दो, आओ।
सही कहा। सिर्फ कुछ वक्त के फायदे के लिए हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया भाई। तुम दोनों ने हम सबका भविष्य देख लिया था, इसीलिए आज हम सबकी जान बच गई है। हाँ, अब हम खुद ही बांध की मरम्मत करेंगे। बांध में गड्ढा करके पानी भी नहीं लेंगे। समय बीतता है, बारिश रुक जाती है, पानी हट जाता है और फिर सब एक एक करके नीचे उतरते हैं और बांध को ठीक करते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी किसी भी वजह से बांध को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।